ये कहानी शुरू होती है 10 साल की बच्ची नताशा से। एक रात वह अपने पापा के साथ नाइट क्लब में बेहद खुश थी। उसके मम्मी पापा अलग रहते थे। उस रात नताशा के पापा ने इतनी शराब पी रखी थी कि वे अपनी बेटी को घर जल्दी भेजना भूल गए। अगले दिन नताशा का स्कूल था। देर रात वह अपनी मम्मी के घर पहुंची और सिर्फ 2 घंटे ही सो पाई। सुबह मम्मी ने उसे स्कूल के लिए जगाया तो नताशा ने कहा कि उसे अभी भी नींद आ रही है। मम्मी ने उसे समझाया कि नाइट क्लब बच्चों के लिए नहीं होते और अगर वह दोबारा पापा के साथ वहाँ गई तो उसे उनके साथ बाहर नहीं जाने देंगी। नताशा ने जवाब दिया कि उसके पापा उसे प्यार करते हैं और उसे खुश करना चाहते हैं, उसकी मम्मी की तरह नहीं। ये सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया और उन्होंने नताशा को मारा। लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की। पर नताशा अपना बैग उठाकर स्कूल चली गई। जब वो सड़क पर जा रही थी तो एक आदमी कार से उतरा और नताशा को अगवा कर लिया। एक छोटी बच्ची ये सब देख रही थी और उसने ये किडनैपिंग देखी थी। किडनैपर नताशा को अपने घर ले गया और उसे एक बेसमेंट के कमरे में बंद कर दिया। होश आने पर नताशा ने खुद को एक छोटे अकेले कमरे में पाया जो बंद था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर आता है और उसका बिस्तर ले जाता है। नताशा चिल्लाती है और मदद के लिए शोर मचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था। कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक छोटे से वेंटिलेशन हॉल के। किडनैपिंग के 3 दिन बाद किडनैपर, जिसका नाम वुल्फ गैंग था, कुछ खाना और कहानी की किताबें लेकर आता है। कमरे में घुसते ही नताशा उससे डर जाती है और कुछ नहीं कहती। वुल्फ गैंग उसे कहानियाँ पढ़कर सुनाता है और खत्म होने के बाद वह जाने लगता है। लेकिन नताशा उससे माथे पर किस करने को कहती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे हमेशा ऐसे ही किस करती थी। वो हिचकिचाता है लेकिन उसे माथे पर किस करके चला जाता है। अगले दिन वुल्फ गैंग नताशा की किडनैपिंग की खबर न्यूज में देखता है। उसकी माँ भी घर पर थी जो अक्सर उसके लिए खाना बनाने और घर साफ करने आती थी। वुल्फ गैंग की माँ ने लड़की के अपहरण की खबर देखी और हैरान रह गई। उसने अपने बेटे से पूछा कि इस लड़की को किसने किडनैप किया है। वुल्फ गैंग ने कहा कि जो कोई भी ऐसे बच्चे को किडनैप करेगा वह पागल होगा और यकीनन जल्द ही पकड़ा जाएगा। माँ की सफाई और खाना बनाने के बाद वो घर से चली गई। वुल्फ गैंग नताशा के पास उसके बाल धोने जाता है, लेकिन नताशा उससे अपनी माँ को एक मैसेज देने को कहती है कि वह ठीक है क्योंकि उसकी माँ परेशान होगी। लेकिन वुल्फ गैंग ने मना कर दिया और कहा कि उसने उसके परिवार से फिरौती मांगी है और अगर वे सच में उससे प्यार करते हैं तो उन्हें फिरौती देनी चाहिए। उसने कहा कि उसने उन्हें बताया है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब था कि उसका परिवार उससे प्यार नहीं करता। नताशा उस पर चिल्लाने लगी और कहा कि वह झूठा है। वुल्फ गैंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसे साबुन वाले पानी में डुबो दिया। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने नताशा से कमरा साफ करने को कहा और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे मार डालेगा। एक दिन वुल्फ गैंग, उसकी माँ और उसकी दादी बगीचे में थे। पुलिस घर आती है और घर की तलाशी लेने को कहती है क्योंकि एक लड़की ने वुल्फ गैंग को एक छोटी लड़की को किडनैप करते देखा था। तलाशी के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस ने उससे पूछा कि जब ये घटना हुई थी तब वो कहाँ था, तो उसने बताया कि वह सो रहा था, इसलिए पुलिस उसे छोड़कर चली गई। इस सीन में नताशा दुखी थी क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। इसी दौरान वुल्फ गैंग खाने के साथ आता है। नताशा उससे एक घड़ी लाने को कहती है ताकि वह दिन गिन सके और जान सके कि उसे कब तक किडनैप रखा जाएगा। वह मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे उसकी बात माननी होगी। नताशा मान जाती है और फिर वुल्फ गैंग उनके बीच एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगाता है। अचानक नताशा उससे पूछती है, क्या आप मेरे जैसे अकेला महसूस करते हैं? लेकिन वुल्फ गैंग ने कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। पूरी रात वुल्फ गैंग नताशा के सवाल और उसके पूछने के पीछे का कारण सोचता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन हमें पता चलता है कि नताशा की किडनैपिंग को 183 दिन हो चुके थे। हम देखते हैं कि नताशा हालात में ढल चुकी थी और कमरे में खेल रही थी। वह कमरे में प्रोफेसर बनी हुई थी। उसके बाद उसने दीवार पर एक बिल्ली बनाई। वुल्फ गैंग ने दीवार पर लगे डिवाइस के जरिए उससे बात करना शुरू किया और उसे अपने दांत ब्रश करने को कहा और जो वो कहे उसे करने को कहा। उसने वही किया जो वुल्फ गैंग ने कहा था। इस सीन में नताशा कुछ खाने का सामान अपने हाथ पर चिपका रही थी ताकि वुल्फ गैंग को लगे कि उसे कोई त्वचा रोग हो गया है।
जब वुल्फ गैंग उसके पास आया तो उसने कहा कि उसे त्वचा रोग है और उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन वुल्फ गैंग ने उसके हाथ पकड़ लिए और समझ गया कि ये एक चाल है। जब उसे पता चला कि वह उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसे सजा देने का फैसला किया और 4 दिनों तक उसे खाना ना देने का फैसला किया। इन दिनों नताशा ने सिर्फ पानी पिया। वो बहुत थकी हुई थी और उसमें कोई ताकत नहीं थी। वुल्फ गैंग डिवाइस के जरिए उससे बात करता है और उसे आदेशों का पालन करने और उन्हें न तोड़ने को कहता है। सजा के डर से नताशा मान जाती है। 4 साल बीतने के बाद नताशा की हालत बिगड़ चुकी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नताशा जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। उसने वुल्फ गैंग से घर के बाथरूम में नहाने और सूरज की रोशनी देखने को कहा। पहली बार अपनी किडनैपिंग के बाद वह मान जाता है, लेकिन उसे बताता है कि उसने दरवाजों और खिड़कियों पर विस्फोटक लगा रखे हैं। नताशा बाथरूम में नहा पाई और सूरज की रोशनी भी देख पाई। इस सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ गैंग की माँ को वुल्फ गैंग के कपड़ों पर एक बाल दिखता है। वो इससे खुश थी क्योंकि उसे लगा कि वुल्फ गैंग की कोई गर्लफ्रेंड है। इससे हमें पता चलता है कि वुल्फ गैंग को एक मनोवैज्ञानिक बीमारी थी और उसकी माँ को इसके बारे में पता था। लेकिन वुल्फ गैंग गुस्सा हो गया, इसलिए उसने नताशा के सारे बाल मुंडवाने का फैसला किया। किडनैपिंग के 137 दिन बाद, जो क्रिसमस के दिन पड़ा था, नताशा खुश थी और अपने सिर पर मुकुट पहने हुए अकेले जश्न मना रही थी। अचानक वुल्फ गैंग एक कैमरा और उपहार लेकर आता है और उसे उपहार खोलने को कहता है। जब उसने उपहार खोले तो वुल्फ गैंग उनकी तस्वीरें ले रहा था। उन्होंने 3 किताबें खोली। नताशा उपहारों से बहुत खुश थी और वे साथ में जश्न मना रहे थे। नताशा ने उससे अपने माता पिता को फोन करने को कहा, लेकिन वुल्फ गैंग ने मना कर दिया और गुस्सा हो गया। इस सीन में नताशा वुल्फ गैंग की अपने कमरे को ठीक करने में मदद कर रही है। नताशा ने वुल्फ गैंग से बाहर जाकर घर का बगीचा देखने को कहा। वो मान गया, लेकिन उसने उसके हाथों को अपने से बांध लिया। जब वो उसके साथ बगीचा देखने बाहर गई तो अचानक वुल्फ गैंग उसे घर के अंदर खींच ले गया और उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार करने लगा और उसने उसे जमीन पर खाना फेंक दिया ताकि वो जानवरों की तरह खाए। नताशा की किडनैपिंग के 2029 दिन बाद नताशा पहली बार वुल्फ गैंग के साथ सुपरमार्केट जाती है। जब वे एक दुकान में घुसे तो नताशा उदास आंखों से लोगों को देख रही थी और उसे पता नहीं था कि कैसे मदद मांगे या भागे। फिर वुल्फ गैंग आया और अपने साथ पेंट ले आया ताकि वे उसके कमरे को पेंट कर सकें और फिर वे घर चले गए। जब वे पहुँचे तो वे कमरा ठीक करने में लगे थे। 2175 दिन बीतने के बाद नताशा ने अपना कमरा देखा और उससे बहुत खुश थी। इस सीन में नताशा रेडियो पर अपनी कहानी सुन रही थी। उसे पता चला कि उसके माता पिता सोचते थे कि वह मर चुकी है। नताशा वुल्फ गैंग से पूछती है कि उसने उसे क्यों किडनैप किया और किसी और को क्यों नहीं किया। उसने बताया कि उसने उसे एक दुकान में देखा था। वह मुस्कुरा रही थी और कुकीज खा रही थी और उसने उसे बताया कि वह उसे पसंद करता था और इसी वजह से उसने 8 महीने तक खुदाई की ताकि एक कमरा बना सके। फिर उसने उसे किडनैप किया और कमरे में ले आया। एक दिन नताशा ने आत्महत्या करने का फैसला किया, इसलिए उसने कमरे के अंदर कई रुमाल जला दिए, लेकिन धुएं के कारण वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने आग बुझाने का फैसला किया। जब वुल्फ गैंग को इस कोशिश के बारे में पता चला तो उसने उसे पीटा। नताशा ने गिना कि वुल्फ गैंग उसे कितनी बार मारेगा और वह इसे टिश्यू पेपर पर लिखती थी और एक डिब्बे में रखती थी। नताशा वुल्फ गैंग के साथ स्केटिंग करने गई थी। नताशा भागने के किसी भी मौके का इंतजार कर रही थी। नताशा वुल्फ गैंग से बाथरूम जाने को कहती है और जब वो बाथरूम में गई तो वुल्फ गैंग बाहर उसका इंतजार कर रहा था। नताशा को बाथरूम में एक लड़की मिलती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह लड़की विदेशी थी और भाषा नहीं जानती थी। इसलिए नताशा उदास होकर बाथरूम से बाहर आई और फिर वुल्फ गैंग के साथ घर चली गई। जब वे पहुँचे तो वुल्फ गैंग ने उसे पीटा क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने भागने की कोशिश की थी और बाथरूम में उस लड़की से मदद मांगी थी। वुल्फ गैंग ने नताशा से अपनी कार साफ करने में मदद करने को कहा। इसका कारण ये था कि वह अपनी कार बेचना चाहता था क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी और उसके पास पैसे नहीं थे। और जब नताशा कार साफ कर रही थी तो उसने घर का दरवाजा खुला देखा, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाया और भाग गई। वो पास के एक घर में गई और उनसे पुलिस को बताने को कहा। किस्मत से पुलिस पास ही थी और नताशा उन्हें देखकर खुश हुई और उसने पुलिस को सब कुछ बताया और बताया कि वो नताशा थी,
जिसे 8 साल पहले किडनैप किया गया था। जब वुल्फ गैंग को नताशा के भागने का पता चला तो वो ट्रेन की पटरियों पर गया, ट्रेन के सामने खड़ा हो गया और आत्महत्या कर ली। पुरुष ने नताशा के परिवार को बताया कि उन्हें उनकी बेटी मिल गई है। माता पिता को विश्वास नहीं हुआ और जब नताशा के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने अपनी बेटी को 8 साल बाद देखा। नताशा बहुत मुश्किल स्थिति में थी और उसने अपनी माँ और पिताजी को देखा। नताशा ने अपनी जिंदगी के 8 साल उस पागल वुल्फ गैंग की वजह से बर्बाद कर दिए।